मीरापुर की जमीन पर चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, मगर इस बार कहानी कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच सिंबल हमारा उम्मीदवार तुम्हारा फॉर्मूला खेल में है और जाट समाज में इसका असर गहराता जा रहा है। जिस मुद्दे पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने अभी हाल ही में अखिलेश का साथ छोड़ा था, आज उसी पर बीजेपी का साथ देकर रफ्तार पकड़ ली है। क्या जाट समाज की अनदेखी कर आरएलडी अपनी जमीन खोने का खतरा मोल ले रही है? आपको बता दें कि सियासत की इस नई चाल ने मीरापुर को एक ऐसी चुनावी जंग में ढकेल दिया है जहां नाराजगी, राजनीति और जातिगत समीकरणों का खेल अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच बने गठबंधन में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने रालोद की सीट पर अपने प्रत्याशी मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है, जो ओबीसी समुदाय से हैं। इस फॉर्मूले से रालोद में असंतोष पनपने लगा है। खासकर जाट समुदाय में नाराजगी की लहर उठ रही है। जाट नेता और किसान नेता इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और रालोद के प्रदेश पदाधिकारी के अनुसार जयंत चौधरी ने इसी साल सपा से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर गठबंधन का रुख बदल दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने रालोद के सिंबल पर सपा उम्मीदवार को उतारने की पेशकश की थी। जयंत का कहना था कि रालोद का सिंबल किसी बाहरी उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि अब मीरापुर में भाजपा के उम्मीदवार को रालोद के सिंबल पर क्यों उतारा गया? मीरापुर उपचुनाव में रालोद ने अपने कोर समर्थक जाट समुदाय से उम्मीदवार न उतारकर बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश पाल को टिकट दे दिया। यह कदम सपा को जाटों को अपने पाले में लाने का मौका दे सकता है। सपा ने जाटों को रिझाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्व सांसद कादिर राणा ने भाकियू नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से मुलाकात की और इस कदम को सपा की जाट मुस्लिम गठबंधन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाटों के करीब 35,000 वोट हैं और अगर सपा सफल रही तो इसका सीधा असर बीजेपी रालोद गठबंधन पर पड़ सकता है। सपा ने हाल ही में अपना पीडीए फॉर्मूला अपनाया है, जो जाट मुस्लिम गठबंधन को और मजबूती देने की कोशिश है। इस असंतोष को दूर करने के लिए रालोद के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी और अन्य स्थानीय नेता अब नाराज नेताओं और जाट समुदाय से संवाद कर रहे हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी दिवाली के बाद मीरापुर क्षेत्र में प्रचार की कमान खुद संभालने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैदान में उतरकर प्रचार करेंगे। किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह ने भी सवाल उठाया है कि जयंत ने जिस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन से किनारा किया, उसी मुद्दे पर बीजेपी की एक बाहरी नेत्री को मीरापुर से टिकट दे दिया गया। उनका कहना है कि जाट समाज ने संघर्ष में सबसे आगे रहकर लाठियां खाई हैं, मुकदमे झेले हैं, लेकिन टिकट में उनका नंबर सबसे पीछे है। रालोद में जाट समाज को अब सिर्फ वोट और समर्थन के लिए इस्तेमाल किया जाने की भावना उभर रही है। मीरापुर उपचुनाव का ये दाव एक बड़ा सियासी संदेश दे सकता है। जयंत चौधरी की रणनीति, सपा की सेंधमारी और जाट समुदाय में बढ़ता असंतोष एक जटिल राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या रालोद का ये गठबंधन मीरापुर में कामयाब होगा या जाट समाज की नाराजगी का असर दिखाई देगा?